Hello everyone. So today I'm going to start with my new series based on statistics. So it can be helpful for class 11 students, anyone from graduation that needs business maths classes, or anyone who's interested in statistics, right? So before we begin, I have a simple question for you. Have you ever noticed that numbers are everywhere? चाहे वो आपके एग्जाम्स के मार्क्स हो, चाहे वो वेदर फोरकास्ट हो, चाहे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हो, कोई क्रिकेट स्कोर्स हो, इलेक्शन के रिजल्ट्स हो, सब जगह आपको नंबर्स मिलेंगे. बट हैव यू एवर वंडर्ड कि इन नंबर्स का क्या मतलब है? क्या नंबर्स अकेला डिसीजन लेने में हेल्प कर सकते हैं? द आंसर इज नो. सो इसी के लिए ये एक सब्जेक्ट बना है स्टैटिस्टिक्स. ओके, सो आज के हम इस ज्ञान वाले क्षेत्र में हम ये पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या है और क्यों ये जरूरी है और कैसे ये हमें किसी भी डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है. So, why are numbers everywhere? Let us look at a few examples. When you shop on Amazon, it suggests products based on your interest, right? Right? Weather apps tell you whether it's going to rain tomorrow or not, right? क्या ह्यूमिडिटी होगी, क्या रेन होगी. इंस्टाग्राम आपको वही कंटेंट शो करेगा जो आपको पसंद है, ये भी आपने देखा होगा. टीम, जब हम क्रिकेट की बात करें या किसी भी और स्पोर्ट की बात करें, तो टीम्स एनालाइज करते हैं कि कौन सा प्लेयर कैसा है, किसको टीम में रखना है, किसको नहीं, कैसी ओपोनेंट्स की कैसी परफॉर्मेंस है. जब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं तो हमें डॉक्टर्स, मतलब इट हेल्प्स डॉक्टर्स टू अंडरस्टैंड कि कैसे तरह का डिजीज है, इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन है, कौन सी मेडिसिन इफेक्टिव है और पेशेंट ने कितनी जल्दी रिकवर किया. यूट्यूब में भी आपको इट सजेस्ट वीडियोस यू मे वांट टू वॉच नेक्स्ट. इलेक्शन में अंदर कि इलेक्शन के पहले पोल्स होते हैं, राइट, जो हमारे ओपिनियन जानते हैं कि किस, आपको लगता है कि कौन से सर्विस के थ्रू पता चलता है कि आपको कौन सी में भी नेक्स्ट पार्टी आ सकती है और क्या एक्सपेक्ट कर रही है हमारी पब्लिक का ओपिनियन क्या है. बैंक को पता चल जाता है कि जैसे हम हमारे गूगल पे देखते हैं तो उसमें हमें आता है ना कि अपना क्रेडिट स्कोर चेक करो, तो बैंक को ये नंबर्स हेल्प करते हैं क्रेडिट स्कोर कि हम एलिजिबल है लोन लेने के लिए या रिस्क लेने के लिए, वो सब इसके थ्रू है. तो इन सब का, तो डू यू थिंक, मतलब जैसे ये खाली एक नंबर है और ये सिर्फ एक गेसिंग वर्क पे चलता है, आपको ऐसा लगता है कि ये जो स्टैटिस्टिक्स है या ये जो नंबर्स आप हर जगह देख रहे हो, इट इज जस्ट द गेस वर्क? नो, इट्स नॉट. दे अब ये जो एक्सपर्ट्स है ये कलेक्ट करते हैं, दे कलेक्ट द डेटा, ऑर्गेनाइज इट, एनालाइज इट एंड इंटरप्रेट numbers to make better decisions. तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? स्टैटिस्टिक्स, राइट. चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं. Why do we actually need statistics? कभी ये सोचा है कि क्यों हमें स्टैटिस्टिक्स की जरूरत है? इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि चलो आप एक, मानो यू आर द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल जिसमें 1000 बच्चे हैं और सपोज यू वांट टू नो द आंसर्स कि एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास क्या है, पास परसेंटेज क्या है, बेस्ट परफॉर्मेंस क्लास कौन सी है, वीकेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, अटेंडेंस रिपोर्ट कैसी है. ठीक है, वुड यू नीड टू रीड एक एक रिपोर्ट कार्ड रोज? अगर आप ये एक प्रिंसिपल करने लग जाए इस चीज पे, तो उसको शायद बहुत सारे दिन लग सकते हैं ये स्टडी करने में, राइट. तो इस इंस्टेड आप समराइज करते हो, मार्क्स को हम एक एवरेजेस में कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर उसको परसेंटेजेस या चार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. विद इन मिनट्स यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन. दिस इज एग्जैक्टली व्हाई स्टैटिस्टिक्स इज नीडेड. इट हेल्प्स अस टू कन्वर्ट ह्यूज, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा into useful information for better decision making. So बहुत सारे डेटा को जब हम कंप्रेस करते हैं मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, तो इससे क्या बनता है, एक डिसीजन, एक तो हमें पास एक इंफॉर्मेशन आ जाती है, यूजफुल इंफॉर्मेशन, और ये हेल्प करती है बेटर डिसीजन लेने में. चलिए, नाउ हाउ स्टैटिस्टिक्स मेक्स आवर लाइफ इजियर. अगर स्टैटिस्टिक्स ना हो तो क्या होगा? बहुत सारा डेटा हो जाएगा और ऐसा डेटा होगा जो मुश्किल होगा समझने के लिए, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू लर्न या स्टडी दैट डेटा, मोर चांसेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स,
डिफिकल्टी इन मेकिंग एनी डिसीजन। और अगर स्टैटिस्टिक्स हो हमारे लाइफ में तो उससे क्या होता है, डेटा एक क्लियर फॉर्मेट में आ जाता है। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट देखो और हम कहें कि हमें पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है या हमें ये जानना है कि अभी ओवर द इयर्स हमारी जीडीपी कैसी रही है, तो वो हम कैसे देखते हैं, वो हमारे पास हमें पूरे साल का डेटा एक टैबलेट फॉर्म में मिल जाएगा। मे बी वो इन्फॉर्मेशन आपको एक पैराग्राफ फॉर्म में मिल जाए, पर वो इन्फॉर्मेशन एक एक ऐसी ऑर्गेनाइज वे से होगी जो किसी भी पीपल पर्सन के लिए वो इजी टू अंडरस्टैंड है, राइट। सो इट सेव्स अ टाइम्स एंड एफर्ट एंड मोर accuracy and reliability is there. So when the data is organized, आप एक अगर हमें एक कंपनी है वो देखती है एक डेटा मेंटेन किया हुआ है कि हमने ये प्रोडक्ट्स लॉन्च किया है इन लास्ट 6 मंथ्स में, कौन सा हमारा प्रोडक्ट जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वो एक डिसीजन ले सकती है कि क्या हमें जो प्रोडक्ट हमारा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है इसे कंटिन्यू करना है या अभी ड्रॉप करना है। तो ये एक क्लैरिटी दे देती है। सो स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स टू कन्वर्ट complex data into simple information so that we can make smart decision, right? So ये smart decision लेने में help करती है। Okay. सो लेट्स अस नाउ अंडरस्टैंड कि ये स्टैटिस्टिक्स वर्क कैसे करता है, इसका क्या प्रोसेस है जो किसी को भी फॉलो करना पड़ता है। तो स्टैटिस्टिक कोई भी एक रैंडम एक्टिविटी नहीं है, इसके अंदर 5 स्टेप्स है, सॉरी 5 स्टेप्स है, एक लॉजिकल सीक्वेंस है जो हमें फॉलो करना पड़ता है, उसमें हम कोई भी स्टेप्स जो है वो मिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स इज नॉट अ रैंडम एक्टिविटी, इट फॉलोज अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ 5 स्टेप्स। फर्स्ट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। सबसे पहला काम है डेटा को इकट्ठा करना, गैदरिंग डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इन अ प्रॉपर वे। जैसे हम अभी आपने देखा होगा कि जनगणना हो रही थी, एक सर्वे वाले आ रहे थे हमारे घर में और वो हमसे पूछ रहे थे, है ना, जब भी कुछ ऐसा स्टडी करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कोई भी हमारी कंट्री में भी कुछ सर्वेज होते हैं, कोई कंपनीज भी कुछ सर्वेज कंडक्ट कर सकती है, कई बार हमारे पास क्वेश्चनर्स आते हैं डिफरेंट उसके अंदर जैसे यूट्यूब अब आप कभी खोलते हो तो वो आपको एक छोटा सा एक ही चाहे 2-3 क्वेश्चंस का ही होगा, एक क्वेश्चनेयर भेजेगा और वो कहेगा कि प्लीज फिल दिस आप, या आप स्किप कर सकते हैं, कुछ लोग फिल करते हैं। तो वो क्या करते हैं, दे कलेक्ट द डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ये सिर्फ मुझे ही नहीं आ रहा होगा, ये और भी जो भी वॉच कर रहा होगा यूट्यूब पे वीडियोस, उन सबको ये इन्फॉर्मेशन जा रही होगी। तो वो सिर्फ मेरी कंट्री में नहीं है, वो कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो उनको कितनी पूरी सारी वर्ल्ड की कंट्रीज से डेटा गैदर कर सकते हैं, राइट। सो कलेक्शन ऑफ डेटा मतलब गैदरिंग द डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इन अ प्रॉपर वे, लाइक कलेक्टिंग मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन अ क्लास। ऑर्गेनाइजेशन, अब सिर्फ डेटा कलेक्ट करने से कुछ नहीं होगा, उसे हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज मतलब कि आपको अगर हमने सपोज अगर हमने एक कंट्री की हमने स्टडी किया, ठीक है, हमें कंट्री की पॉपुलेशन के बारे में देखना था, कितने लोग बिलो पावर्टी हैं वो देखना था, कितने लोगों के के बैंक अकाउंट्स है वो चेक करना है, कितने लोगों ने लोन लिया है वो चेक करना है। तो अब हमारे पास इंफॉर्मेशन तो सारी है, हमने सब घरों में से ये से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, पर क्या वो हम एक ऐसे फाइल पर कराएंगे? नहीं, उस फाइल में से सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करके उसे ऑर्गेनाइज करेंगे। उसे ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? हम कलेक्ट करके हम यहाँ लिखेंगे कि अच्छा पहले हमने लिखा कि हमारे पास पॉपुलेशन का एक टेबल बनाया, फिर हमने एक टेबल बनाया इनकम का, एक टेबल बनाया, ठीक है, फिर बिलो पावर्टी लाइन वाले लोगों का एक टेबल बनाया। तो ऐसे कर करके फिर हमने वहां पे नंबर्स डालते गए, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हम इसमें डालते गए। इससे क्या होगा, अगर हमें किसी ने पूछा कि प्लीज बताइए कि कितने एवरेज लोग, कितनी पॉपुलेशन है, तो वो टोटल एक हमें सब टेबल में से लिखना होगा, उसी टाइम पे हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर हमें देखना हो कि बीपीएल बिलो पावर्टी लाइन में हमारे यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो वो हमें कंपैरिजन करने में प्रीवियस ईयर्स के साथ वो हेल्प करेगा, राइट। फिर उसके बाद है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन यानी कि हमें अब जो भी डेटा मिला है उसके हम कैलकुलेशंस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज लगाएंगे, उसे हम ग्राफ्स के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे, मे बी टेबल्स में रिप्रेजेंट करेंगे, चार्ट्स में करेंगे, डायग्राम्स में करेंगे, पाई चार्ट्स बनाएंगे, वो डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एंड द रिजल्ट या आंसर्स रिक्वायर्ड हम उस बेसिस पे प्रेजेंटेशन करेंगे।
ठीक है। फिर हम करते हैं एनालिसिस। अब हमने प्रेजेंटेशन तो कर दी, हमने देख लिया, अब हमें निकालना पड़ेगा, एनालिसिस करना है, कोरिलेशन निकालना है, हमें कोई एवरेज निकालना है, कुछ भी परसेंटेजेस निकालना है। तो वो एनालिसिस, ये डेटा जो प्रेजेंट हो गया टेबल के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में, हम उससे इजीली एनालाइज कर सकते हैं। तो हमें कोई भी पैटर्न स्टडी करना है या कोई भी रिजल्ट स्टडी करना है तो हमारे लिए ये इजी हो जाएगा। तो इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन इजीली। लास्ट इज इंटरप्रिटेशन। अब मैंने आपको बोला कि हमें ट्रेंड स्टडी करना है कि कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहे ओवर द इयर्स, तो हम ट्रेंड स्टडी कर रहे हैं पिछले 10 सालों में कैसा ट्रेंड रहा है, या हमें देखना है कि कितने लोगों ने लोन लिया पिछले 10 सालों में, कि ट्रेंड कैसा रहा है इंडिया में लोन लेने का, और किसके लिए लिया जा रहा है, कार के लिए लिया जा रहा है, घर के लिए लिया जा रहा है। तो वो ट्रेंड करने से फिर हमें समझ आएगा, हम इसे इंटरप्रेट कर पाएंगे कि अच्छा इतने लोग जो है घर बनाने के लिए लोन ले रहे हैं और कौन सी सिटीज में ज्यादा ले रहे हैं। फिर हमें देखना पड़ेगा, अच्छा अगर लोन कम ले रहे हैं तो इसका मतलब कि लोगों के पास इतनी एक्स्ट्रा मनी नहीं है, या इतनी परचेजिंग पावर नहीं है, या इतना नहीं है कि वो एक लोन ले सके। तो उसके लिए हमें शायद बैंक एक डिसीजन ले सकता है कि चलिए हम लोन के जो रेट्स है, मतलब आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक डिसीजन लेगी कि चलिए आगे से हमें अभी लोन्स के जो रेट्स है वो थोड़े लो करने पड़ेंगे, बिकॉज पीपल आर नॉट एबल टू टेक लोन, राइट। तो ये हेल्प करता है इंटरप्रेट करने में। ओके, नाउ अब ये एक बात करना है, these 5 steps are connected. If one step is missing or incorrect, the result may not be become reliable. Okay, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अगर आप क्लास 11 के लिए स्टडी कर रहे हैं तो ये एग्जाम्पल आपके लिए बहुत अच्छा है। सो हम एक एग्जाम्पल स्टडी करते हैं कि लेट अस, अभी मैंने आपको जो भी बताया हम एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी कर रहे हैं। लेट अस अंडरस्टैंड इट थ्रू एग्जाम्पल ऑफ क्रिकेट। सपोज एक बैट्समैन है, ठीक है, उसने 5 मैचेस खेले, राइट, उसने 5 मैचेस खेले। अब उस मैच के उसने हर मैच के रन लिखे हैं, एक में 40, एक में 82, एक में 55, एक में 18, एक में 91, ठीक है। अब जिसने सपोज करो चौथा मैच ही देखा है सिर्फ, वो कहेगा यार ये तो बहुत ही बेकार प्लेयर है, इसको तो खेलना ही नहीं आता, ठीक है। और किसी ने 5th मैच देख लिया, वो कहेगा वाओ इससे अच्छा तो प्लेयर ही नहीं है कोई भी, इससे अच्छा प्लेयर तो है ही नहीं है, इंडिया में बेस्ट प्लेयर है ये, ही इज द बेस्ट प्लेयर, ठीक है। तो इस केस में कौन सही है? कोई भी नहीं, क्योंकि हम एक मैच से किसी की परफॉर्मेंस को जज नहीं कर सकते हैं, राइट। हमें उसके लिए तो यही है कि हम क्या एक मैच से किसी की परफॉर्मेंस जज कर सकते हैं? नो, इसके लिए हमें एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूलाज हम फर्दर पढ़ेंगे, अभी तो आज सिर्फ ये समझो कि एक चीज क्या है। तो हमने एक एवरेज स्टडी कर ली, उसने टोटल मैचेस जितने खेले उसके सबके रन को प्लस किया, उसको डिवाइड किया जितने नंबर्स ऑफ मैचेस उसने खेले, तो उससे एक हमारे पास एक एवरेज आ जाएगी। अब हमें देखना है कि क्या ये पर्सन कंसिस्टेंट रहा है या उसकी बहुत सारी फ्लक्चुएशंस हैं, क्या ये अच्छा स्कोर कर रहा है कि नहीं, वो हम इसके एवरेज से पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक ये बैलेंस पिक्चर देता है हमें, ठीक है। तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग एनी कंफ्यूजन एंड इट गिव्स अ क्लियर पिक्चर, ठीक है। तो इट हेल्प्स us in avoiding any conclusion based on limited information। तो स्टैटिस्टिक्स लिमिटेड इंफॉर्मेशन में हम अपने घर के 4-5 लोगों से पूछ के कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, हमें एक एरिया को स्टडी करना पड़ता है। एक जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी अच्छी इंफॉर्मेशन होगी। चलिए एक और एग्जांपल बिजनेस का ले लेते हैं। सपोज मैंने एक कॉफी शॉप खोली है, ठीक है। अब मैंने रोज का एक वीक का मैंने स्टडी किया, मंडे को मेरे 30 कप सेल हुए, ट्यूसडे को मेरे 55 हो गए, वेडनेसडे को 90 हो गए, थर्सडे को 75 हो गए, फ्राइडे को 60 कप्स मैंने सेल किए। सो अब मेरे लिए एक चैलेंज है कि मुझे अब अगले वीक एज एन ओनर कितनी कॉफी ऑर्डर करनी है। अगर मैंने कम की तो कस्टमर्स को कॉफी नहीं मिलेगी, तो वो डिसअपॉइंट हो जाएंगे, और ज्यादा की तो मेरी वेस्टेज ज्यादा हो जाएगी और कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करूं मैं? तो मैं सेल्स डेटा देखूंगी पैटर्न क्या है, ठीक है। मैं कलेक्ट करूंगी डेटा, ऑर्गेनाइज करूंगी, एनालाइज करूंगी, स्मार्ट डिसीजन लूंगी और अपनी बिजनेस को बढ़ाऊंगी, राइट। तो मैं क्या करूंगी, सेल डेटा को मतलब कलेक्ट करके उसकी पैटर्न्स को स्टडी करूंगी और फ्यूचर को जो भी डिमांड है उसके बेसिस पे मैं अपना ऑर्डर प्लेस करूंगी। सो दिस इज अनदर प्रैक्टिकल यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इट हेल्प्स a business to make better decisions so that it can lead to better results tomorrow, ठीक है। अब सवाल आता है कि ये डेटा है क्या, ठीक है। डेटा मीन्स रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स,
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये डेटा है, अब इसको देख के आप क्या कुछ जज कर पा रहे हो कि क्या है, किसके नंबर है, ये क्या स्कोर है क्या, ये किसी चीज के, कुछ कुछ भी समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, कौन से किसके मार्क्स हैं, किसके स्कोर्स है, कौन सी क्लास के हैं, कुछ नहीं पता चल रहा। ठीक है, बिकॉज दीज आर जस्ट रॉ फैक्ट्स, दे आर द रॉ फैक्ट दैट इज कलेक्टेड इज कॉल्ड data. Data by itself is just numbers. It has no meaningful meaning until we organize, analyze and interpret it. ठीक है, so data is like a clay. It needs to be shaped to become something meaningful. थोड़ा थोड़ा सा ऐसे। Now अब हमें data becomes information. When does data becomes information? Now let's process the same data. अब हमारे पास ये जो पिछले वाली स्लाइड में ये जो हमने डेटा कलेक्ट करके रखा है ये वाला, इसको हम एनालाइज करके ये एक टेबल बना लिया। ठीक है, हमने एक टेबल में इसको डाल दिया, इसको ऑर्गेनाइज कर लिया। अब हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ जस्ट लुकिंग एट द नंबर्स हमने एवरेज निकाला। ठीक है, इस पूरे टेबल में से देखा हाईएस्ट स्कोर कितने हैं, लोवेस्ट स्कोर कितने हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके अबव 60 हैं, जैसे हमने ये कैलकुलेट किया कि कितने लोग हैं जिनके अबव 60 मार्क्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोगों के, 7 बच्चों के अबव 60 है, कितने जो है वो बिलो 40 हैं, वो हमने यहाँ से चेक किया। तो डेटा और उसको प्रोसेस करना यानी ऑर्गेनाइज या एनालाइज जब हम करते हैं तो वो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बन जाते हैं। ठीक है, सो रिमेंबर द डेटा प्लस प्रोसेसिंग इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डेटा टेल्स यू व्हाट हैपन, इंफॉर्मेशन टेल्स यू व्हाट इट मीन्स। सो डेटा कभी भी सिंपल एक डेटा इज नॉट इज नॉट मीनिंगफुल, आपको उसको एक कन्वर्ट करना पड़ता है एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में जब आप इसको ऑर्गेनाइज करते हो और एनालाइज करते हो। सो नाउ लेट्स सी द टेकअवेज ऑफ दिस क्लास। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन मेकिंग important decisions। ठीक है, it has to follow 5 steps that is collection, organization, presentation, analysis and interpretation। okay, so raw data से information कैसे बनती है, raw data से information कैसे बनती है वो देखना है हमें। इट इज ऑर्गेनाइज, जब हम रॉ डेटा को ऑर्गेनाइज और एनालाइज करते हैं तो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे हम बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। ओके, द स्टैटिस्टिक्स इज जस्ट नॉट अबाउट नंबर्स, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड इन अ बेटर वे। ओके, so that's it for the class today. Tomorrow we'll meet up for the next topic on statistics. Till then revise this, and if you have any question please drop down in the comments. Thank you.